जुर्म की दुनिया में ना उम्र देखी जाती है और ना देखा जाता है कद और काठी। देखा जाता है तो आपका बेखौफ अंदाज और 56 इंच का सीना। आज अपराध की दुनिया के एक ऐसे अपराधी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसने छोटी सी उम्र में अपना एक नया ठिकाना बनाया। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, उस उम्र में उस बच्चे ने एक बेखौफ अंदाज बनाया और अपना नाम आतंक की दुनिया में बना लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दिखाते हैं आपको कार्यक्रम वारदात की एक सनसनीखेज कहानी। 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के यहाँ किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। उनका मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटकर कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे हटकर जरूर दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। पहले स्कूल से शुरुआत हुई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के साथ झगड़ों को निपटाने में लगा और फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। उज्जैन के 16 साल के लड़के का नाम था दुर्लभ कश्यप, जिसने सोशल मीडिया पर अपने असलहों की फोटो डालना, अपना बेखौफ अंदाज बयां करना और धीरे धीरे इसने उज्जैन में अपनी उम्र के लड़कों का एक गैंग बना लिया। धीरे धीरे पूरे उज्जैन में इसकी चर्चा होने लगी और पुलिस के पास अनगिनत शिकायतें पहुंचने लगीं। पुलिस भी हैरान थी कि एक 16 साल की उम्र का लड़के के खिलाफ इतने केस कैसे दर्ज हुए। कुछ ही दिनों में ही कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने तक को तैयार रहते थे। वहीं कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़ कर आने लगे थे। अब वो समय भी आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस की आंखों में गड़ने लगा। यही वो वक्त था जब कश्यप अपनी उम्र के दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। सोशल मीडिया में उसने अपने बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात अपराधी, हत्यारा और गैंगस्टर है। कैसा भी अपराध हो, कैसी भी लड़ाई हो, उससे संपर्क करें। और धीरे धीरे उसने उज्जैन में अपना एक गैंग बना रखा था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती है। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसकी गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में थे तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा कि कश्यप, तूने कम उम्र में ही ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक ही जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार ही देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। साल 2020 के लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूट करके जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन वापस चला गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ एक चाय की दुकान पर पहुंचा। वहां पर शहनवाज, रमीज और रजा, दूसरे गैंग के अपराधी भी वहां पर मौजूद थे।
थोड़ी देर में दोनों एक दूसरों को घूरने लगे और उसी बात पर कहा सुनी हो गई। शाहनवाज ने दुर्लभ कश्यप के कंधे पर गोली मारी, दुर्लभ घायल हो गया और दुर्लभ के साथी वहां से फरार हो गए। देखते ही देखते शाहनवाज के साथियों ने चाकुओं से हमला कर दिया और दुर्लभ कश्यप वहीं घायल होकर गिर पड़ा। वो 6 सितंबर और 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। इसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त भी थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार किया। चाकुओं से वार करना शुरू कर उसके दोस्त अपनी जान बचाकर उस समय भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना है कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की ही खबरें लगने लगी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी देर बाद ही उस बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उस माँ को बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहनवाज की भी जेल में ही मौत हो गई। वो छत पे चढ़ा और छत से औंधे मुंह नीचे गिरा और उसके सर पर गंभीर चोटें आई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और दुर्लभ हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी वहीं से खत्म हो गया। अगले हफ्ते फिर एक नए दुर्दांत अपराधी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए लोक जन संदेश। मैं हूँ आशीष त्रिपाठी और कैमरामैन दीपक के साथ।